श्रोता बंधुओं, माँ बहनों, सबों को आश्रम की ओर से सादर नमन। एक साखी मैं आपके बीच रख रहा हूँ, प्रयास करूंगा उसी साखी पर कुछ अपने विचार आप सबको देने का। आज पूरा परिवार उजड़ता जा रहा है, परिवार उजड़ रहा है, समाज उजड़ रहा है। क्या कारण है? आज प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक सास बहू जिस लिए इस संसार को बसाया था, उस संसार में भी आपने सुना ससुरा में आग लगी, नहिरे में आग लगी। कौन लगाया आग? हम खुद अपने घर में आग को लगाया है। आइए साखी के माध्यम से कैसे उस आग को आप ठंडा करोगे, कौन सा पानी होगा जो जल रहे आग को, कौन आग? पारिवारिक आग। आज भाई भाई में बेमनस्ता, सास बहू में बेमनस्ता, पिता पुत्र में बेमनस्ता, परिवार परिवार में, पड़ोसी पड़ोसी में बेमनस्ता। उसी को कुछ पानी देने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कैसे आप अपने परिवार को, अपने समाज को पानी दे करके शांत रखने का प्रयास करेंगे, कैसे आपका पारिवारिक व्यवस्था ठीक होगा। सर कबीर की एक साखी है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाज। इसमें दो दिशा है। एक कहते हैं संगत कीजिए साधु की, कीजिए साधु की। आप प्रश्न कर सकते हो क्यों, क्या जरूरत है संतों की संगति? तो मेरे भैया चिंतन करो, जरूरत है जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो संगति साधु का। कहते हैं संगत कीजिए साधु की। क्यों? तो हरे और की ब्याज, जो दूसरों के दुख को हरता हो। साधु क्या करता है? दूसरों के दुख को हर लेता है। और दूसरा पक्ष है ओछी संगत कूर की। यदि आप गलत संगति करते हो तो आठों पहर उपाज, आपके जीवन में आठों पहर मान 24 घंटे कलह ही कलह आता रहेगा। सिर्फ आधी साखी पे मैं आपसे विचार करना चाहूंगा। संगत कीजिए साधु की, हरे और की प्याजी। एक प्रयोग दे रहा हूं। एक बहन है जो नई नवेली ससुराल आई है, लेकिन पारिवारिक व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं चल रहा है। उसने सुन रखा था कि साधु के पास किसी भी प्रश्नों का उत्तर है। एक रोज सुबह सुबह बगल में कोई खा रहा था, साधु बाबा रह रहे थे वहां, चला जाता उसके पास और कुशलोपरांत के पश्चात वो प्रश्न कर जाता है अपने पारिवारिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। देखिए संगति साधु की करने से क्या होता है। साधु उनके तमाम दुखों को सुना, गहराई से लिया और सांत्वना देते हुए साधु ने उस बहन से कहा कि बेटी, मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, सवाल का जवाब देना। कहां पूछा जाए? जो मेरे अनुकूल होगा दूंगा। संत ने कहा कि बेटी, चावल से खिचड़ी पकाना जानती हो, ध्यान देना। यदि बेटी ठीक हो जाए, यदि बहू ठीक हो जाए,
यदि सांस ठीक हो जाए तो कोई कारण नहीं हो सकता है घर में आग लगेगी। संत ने कहा, बेटी चावल से खिचड़ी बनाना जानती हो? कौन नहीं जानता हो चावल से खिचड़ी बनाना? चावल से खिचड़ी बनाना कौन नहीं जानता होगा? अब ये साधारण प्रश्न कि चावल से खिचड़ी, तो बहन ने कहा, बाबा ये क्या पूछ रहे हो, चावल से खिचड़ी? कौन नहीं जानता चावल से खिचड़ी बनाना? तो अच्छा चावल से खिचड़ी बनाना जानती हो? कहा अच्छा एक बात कहो बेटी, आटे से रोटी बनाना जानती हो? यह भी कोई प्रश्न है? आप कहो क्या ये प्रश्न है कोई? कौन नहीं जानता आटे से रोटी बनाना? बेटी कहो आटे से रोटी बनाना जानती हो? बाबा क्या पूछ रहे हो, चावल से खिचड़ी बनाना जानती हो, आटे से रोटी बनाना जानती हो? हाँ जानते हैं। कहा बेटी ठीक है, तुम रोटी बनाना जानती हो, खिचड़ी पकाना जानती हो, एक बात और कहो, दूध से घी निकालना जानती हो? दूध से घी निकालना जानते हैं ना आप लोग? दूध से घी निकालना। तो बहन ने कहा, बाप क्या पूछ रहे हो? बाबा आप क्या पूछ रहे हो? दूध से घी निकालना, खिचड़ी पकाना, रोटी पकाना कौन नहीं जानता है? ठीक है बेटी मैं समझ गया, तू खिचड़ी पकाना भी जानती हो, रोटी बनाना भी जानती हो और दूध से घी निकालना भी जानती हो, लेकिन एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ। कहा क्या बाबा? कहा दुख को सुख में बदलना जानती हो? ध्यान देना, यही सवाल है अपने जीवन में दुख लाना। इसी को नहीं जानने के अभाव में हमारे जीवन में दुख आ रहा है। बाबा ने कहा बेटी दुख को सुख में बदलना जानती हो? क्या आप लोग दुख को सुख में बदलना जानती है? जिस दिन आपके जीवन में दुख को सुख में बदलने का विधि मालूम हो जाएगा, जिस दिन आप दुख को सुख में बदलने की जानकारी ले लोगे, उस दिन आपके जीवन में कठिनाई सारी मिट जाएगी। सास और पुत्र वधू का कोई झंझट ही नहीं आएगा जीवन में, पिता और पुत्र के बीच झंझट ही नहीं आएगा जीवन में। अगरबत्ती को मिझा दो बाबू। दुख को सुख में कैसे बदलोगे? दुख आपका दुख सुख में कैसे बदल जाएगा? आप तैयार होगे तो आपका दुख सुख में बदल सकता। संत कबीर ने कहा, नरहरि लागे दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। सवाल कठिन है लेकिन थोड़ी चिंतन करो। कहते नरहरि लागी दो विकार बिनु ईंधन। कहते संसार के लोगों, नरहरि संसार के लोगों, लागी दो, दो मन होता आग, लागी दो विकार बिनु ईंधन, बिना ईंधन की आग। कहाँ लगा है? मानव मस्तिष्क में लगा है। बिना ईंधन का कहाँ लगा है? मानव मस्तिष्क में। बिना ईंधन से आग नहीं देख सकते हो। याद ईंधन लकड़ी हो, गैस हो, कोयला हो, तेल हो, तब आप आग को देख सकते हो। लेकिन मानव मस्तिष्क में आग बिना ईंधन का है, वो जल रहा है। सास बहू से जल रहा है, बहू सास से जल रही है, पिता पुत्र से जल रहा है, पिता और पुत्र पिता से जल रहा है, भाई भाई से जल रहा है। उस आग को कौन देखता है? नरहरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हार। आप स्वयं बुझाना चाहोगे तो बुझेगी। और कहा पानी मां ही अगिन को अंकुर। पानी में आग लग सकता है कभी? पानी में आग है, ये मस्तिष्क ठंडी रहनी चाहिए, लेकिन यहां आग लगी है। पानी मां ही अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। ध्यान दीजिए, माघ महीने में आपने शाम में बाल्टी में पानी हर कोई रखता है, रात में पानी आपने शाम में रख दिया है एक बाल्टी, माघ महीना में, और उस पानी को सुबह आप ले जाते हो और उसमें आप हाथ डालोगे तो क्या करेगा वो पानी? माघ महीने में रखा हुआ पानी जो शाम में आप रखे हैं, सुबह में उसमें हाथ डालिएगा तो कैसा लगेगा वो पानी? ठंडा लगेगा ना। जैसे लगेगा कि आपके हाथ को गला रहा है। लेकिन वही पानी जो आपके हाथ को गला रहा है माघ महीने के सुबह में,
उस पानी को आप आग पे चढ़ा दो। आग पर चढ़ाने के बाद क्या होगा, उसका ठंडापन निकल जाएगा, उसमें गर्मी आ जाएगी, खौलने लगेगा। अब उसमें आप हाथ डालो। जब आप पानी को खौला रहे हो तब उसमें आप हाथ डालोगे तो क्या होगा, आपके हाथ जलेगी ना। एक समय वही पानी था जो पानी आपके हाथ को गला रहा था, और वही पानी है, सिर्फ आग से संगति हो। इसलिए संगत कीजिए साधु की। संगति क्या दे देता है, वही पानी को आग से संगति हो जाती है तो आपके हाथ को जलाने की शक्ति ले लेती है। एक बात और ध्यान देना, आग, जिस आग ने पानी, ठंडा पानी को जलाने की शक्ति प्राप्त की है, उसी गर्म पानी को उसी आग पर डाल दो। जिस पानी को आपने गर्म किया है और आपके हाथ को जलाने की शक्ति पाई है, उसी पानी को उसी आग पर आप डाल दोगे तो क्या करेगा, पानी धधकाएगा, आग को धधकाएगा। पानी, गर्म पानी क्या करेगा, आग को बुझा देगा। बस ये आपको तरीका आनी चाहिए कि धधकते हुए आग को आप कैसे बुझाओगे। आइए, कैसे दुख को सुख में आप बदलोगे। एक बहन है जो नई नई ससुराल आई है। अक्सर हर बहन को ससुराल आती है तो कष्टों का, झंझटों का सामना करना पड़ता है। ससुराल आई है लेकिन सास से उसको पटता नहीं है, सास से हमेशा झंझट होता रहता है। अब दोनों व्यक्ति तंग आ गया है अपने सास के व्यवहार से। एक रोज सोया हुआ है दोनों व्यक्ति अपने घर में खाना खा के। दोनों पति पत्नी विचार करता है कितने के रोज तक इस सास से गाली सुबह से शाम तक सुनता रहूं, निराकरण कुछ निकालो। निकाला क्या निराकरण, कल से हम दोनों व्यक्ति खाना बना लेंगे, भोरे सुबह खाना बना लेंगे, हम खा लेंगे, सास को भी खिला देंगे, और दोपहर के लिए टिफिन के लिए कुछ खाना ले लेंगे साथ में, चले जाएंगे बाद बहियार, आप पूरे दिन बाद में काम करेंगे। कैसे आप दुख को सुख में बदलोगे, ध्यान देना। चले जाएंगे बाहियार, पूरे दिन बाद में काम करेंगे, शाम को आएंगे। बूढ़ी को तो समय मिलेगा नहीं, भेंट तो होगी नहीं, गाली देगा वो। शाम को आएंगे, खाना बनाएंगे झटपट से, हम भी खा लेंगे, बूढ़ी के लिए भी रख देंगे और चले जाएंगे सोने के लिए। बस समय उसको कहाँ मिलेगा तो कुछ गाली बकेगी। बस पास हो गया निर्णय, दोनों व्यक्ति ऐसा शुरू कर दिया। सुबह उठना, खाना बनाना, खाना बूढ़ी के लिए रख देना, चला जाना। पूरे दिन बाद में काम करना, घास काटना, खेत कमाना, जो काम था आप वैसे बैठे रहना। पूरे दिन बाद में रहना, शाम को आना, खाना बना खा के सो जाना। एक रोज हुआ क्या, वर्षा बरसने लगी। सुबह से ही वर्षा बरसने लगती है, और जब वर्षा बरसने लगती है तो बाद में कौन काम करेगा, कमाया जाएगा, घास काटा जाएगा, बैठा जाएगा कहीं पानी में। आज तो घर नहीं गया, घर से कहीं जाना उसको है नहीं। आज बूढ़ी सोच रही है कि 6 महीने से ये सुबह जाती है और शाम को आती है, आज पूरे दिन तो वर्षा बरसेगा, आज पूरे 6 महीने का जो गाली पाके निपटा लेंगे। अब प्रारंभ हो गया सुबह से गाली, ये बाप नहीं दिया, वो भैया नहीं दिया, ये तेरी मान रही, ऐसे से अनेक ऐसे भद्र भद्र बातें करने लगा। किसी तरह से दोपहर का समय तो बिताया, पुत्रवधू, उसका पुत्रवधू था, समय तो बिताया। लेकिन वो समझदार था, उसको साधु से संगति थी। क्या किया वो दोपहर में, एक लोटा लेता है और उसको मांझ करके चला जाता अपना भंडार घर में, जहां उसका चीनी का डब्बा रखा हुआ था, रसोई घर में चला जाता, वहां गिलास और पानी के साथ शरबत बनाता है। एक लोटा चीनी का शरबत बनाता है, खूब मीठा शरबत बनाता है, नींबू डालता है, और आता है सास के पास। सास गाली बक रही है, आ गया माँ के पास, सास के पास, और ग्लास में ठंडा शरबत लेकर के आगे बढ़ा देते, कहते माँ जी
आपने तो सुबह से गाली पढ़ते पढ़ते थक गई होगी, परेशान हो गई होगी। ये शरबत है, शरबत, शरबत पी लो, दिल को ठंडा कर लो, मिजाज को ठंडा कर लो, फिर गाली बकना। आज तो वर्षा हो रही है, आज तो बाद हमको जाना नहीं, फिर शाम तक आप गाली बकते रहना। ध्यान देना, जो पुत्र वधू अपनी सास के लिए शरबत बना करके उसके आगे में दे जाए और कहा कि माँ जी आइए पी लो, और वो गाली बक रहा, क्या उसका गाली बंद होगा कि नहीं? उसका गाली बंद होगा कि नहीं? उस सास का बंद होगा ना गाली, उस सास का गाली बंद हो जाएगा ना। एक बार और ध्यान देना, जो आज सास बनी है ना, जो आज सास बनी है, कल वही पुत्र वधू था ना किसी का। और जो आज पुत्र वधू है, कल वही सास बनेगी ना। आप अपने अनुभव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। जब आप पुत्र वधू बन के आई थी अपने सास के घर में, आपने क्या पाया अपने सास से? और जब आप सास बन गई हो तो आपने क्या दिया अपने पुत्र वधू को? जीवन को थोड़ा संभालो। आप अपने जीवन में सास बन के क्या किया, और आप पुत्र वधू बन के आपने क्या दिया था सास को? बस इसका निराकरण कर लो, जीवन शांत हो जाए। एक और उदाहरण दे रहा हूं, कैसे दुख को सुख में आप बदलोगे, कैसे आपका दुख मिट जाएगा, सुख में परिवर्तित हो जाएगा। एक बहन है, उसका भी सास जीवन को तंग कर दिया है। उसका जीवन इतना कष्टमय हो गया उस बहन का सास के व्यवहार से। वो चाहता है कि या तो मैं मर जाऊं या मेरी सास मर जाए, दोनों में से कोई एक मरे तो झंझट समाप्त। जाता है संत जी के पास और अपना दुखड़ा सुनाता है संत जी से। कहा संत जी, मेरे सास है, मेरे जीवन को जीने का दूभर कर दिया है, मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूं, कोई उपाय बताओ। संत ने कहा हाँ बेटी, उपाय है मेरे पास में, मेरे पास उपाय है, तो जल्दी से बताओ। क्या किया? एक बोतल लाया साफ करके, उसमें पानी, और झोला से एक रंग निकाला, लाल रंग का पुड़िया, उसमें डाल दिया और कहा कि बेटी ये जहर जहर है, और तू चाहती हो ना मेरी सास मर जाए? कहाँ बाबा है, मैं चाहती हूँ। तो तेरी सास ये जहर है, जहर तुम अपनी सास को पिलाना, और 6 महीने में तेरी सास मर जाएगी, किसी को कानों कान इसका खबर भी नहीं होगा, और तेरी सास भी मर जाएगी, तेरा काम भी तो हो गया। हाँ बाबा। खुशी से बोतल लेता है और चल देता है। क्यों? तो उसको पता है कि बाबा ने कहा है कि ये जहर है और तेरी सास को जहर लगेगी और 6 महीने के बाद वो मर जाएगी। बोतल लेके मठ से, आश्रम से नीचे उतरना चाहता है। बाबा बोला था बेटी एक बात और सुन लो। कहा क्या बाबा? किसी भी दवा को खिलाने से पहले परहेज की आवश्यकता होती है। कहा परहेज क्या बाबा? कहा 4 परहेज मैं बता रहा हूं, परहेज भी करना, दवा भी खिलाना, 6 महीने में तेरा कल्याण हो जाएगा। का परहेज? का पहला परहेज बेटी सुबह का, जब तेरी सास सोई हुई सो रही होगी सुबह सुबह में, तो 1 लोटा पानी और दतवन सास के सिरहाने में रख जाना। पहला परहेज। दुख को आप सुख में कैसे बदलोगे? पहला परहेज 1 लोटा पानी और दतवन सास के सिरहाने में रख जाना और कुछ कहना नहीं। दूसरा परहेज दिया, नाश्ता में 7 रोज का सप्ताह होता है, 7 रोज 7 तरह का नाश्ता बनाना, कभी खिचड़ी बनाना, कभी हलवा पूरी बनाना, कभी खीर बनाना, कभी भुंजा भी बनाना, कभी रोटी भी बनाना, सब्जी बनाना।
सातों रोज 7 तरह का नाश्ता बना करके सास के आगे में पहले दे जाना और कुछ कहना नहीं। तीसरा परहेज, दोपहर जब हो जाए तो सास को पकड़ लेना, उसका साड़ी साया ब्लाउज लेना, साबुन लेना, कंघा लेना, तेल लेना, सास को पकड़ के लेके चला जाना, नलके पर स्नान कराना, बाल में साबुन देना, तेल देना, कंघा देना, कपड़ा साफ कर देना और भोजन करा करके ये दवा एक मुन्ना निकाल करके पानी में डाल करके और कहना सास को कि माँ जी ये दवा है टॉनिक, और ये टॉनिक तुम बहुत कमजोर हो गई हो, ये टॉनिक पियोगी ना तो तुम स्वस्थ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। टॉनिक है और टॉनिक के नाम से उसको पिला देना, ये जहर है, जहर पिला देना। और फिर शाम को जब खाना खिला करके सास को सुला देगी ना तो हाथ में थोड़ा तेल लेकर के सास के पैर में लगा देना, थोड़ा सेवा कर देना और फिर दवा दे देना और सो जाना। चला गया। और कहा कि देखना एक बात और कि तेरे सास के शरीर में जहर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इसका एक माने क्या कहते हैं पहचान। तेरे सास के शरीर में जहर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इसका एक पहचान क्या है? तेरा सास सुंदर लगने लगेगी, मोटा तगड़ा हो जाएगी तो समझना कि जहर सास के शरीर में फैल रहा है। अब 3 महीना गुजर जाता है। 3 महीना जो पुत्र वधू सास के गाली देने के बाद भी, ध्यान दीजिएगा, सास के गाली देने के बाद भी जो पुत्र वधू सुबह में नाश्ता, सुबह सुबह दतवन पानी, बाल में कंघी, तेल, साबुन, कपड़ा साफ है, शरीर में साबुन तेल और रात में पैर में तेल लगा कर सेवा जो पुत्र वधू अपने सास को करेगी, क्या वो गाली देगी अपने सास को? क्या कि वो पुत्र वधू को गाली देगी वह सास? अब उसके दिमाग में ही बात परिवर्तन होने लगा, जो पुत्र वधू मेरे लिए इतना सेवा कर रही है, क्या उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? अब उसके मानसिक स्थिति परिवर्तन हो जाता है। अब गाली के बदले में क्या करता है वो? सुबह सुबह जगती है, पुत्र वधू सोया हुआ है, सुबह सुबह जगा, चला गया गौशाला में, गाय को लाज पे लगा दिया, गोबर कार साफ कर एकदम साफ सुथरा कर दिया गौशाला को, चला गया रसोई घर में, रसोई घर के बर्तन को निकाला, उसको मांजा, पोछा, धुआ धखारा और रसोई घर को नीप पोछ करके जलावन ला करके पानी ला करके रख देता चूल्हे के निकट में। तब जाते हैं पुत्र वधू के पास और कहता है फलना गांव के वाली जागवा ने बेर भागल चैने बने भा। तब वो जगती है, देखता तब तो सास बच जाती है, दौड़े दौड़े भागे भागे जाती है, चाय बनाती है, सास को देता है, अपने पति को देता, अपने भी पीता है, फिर काम पर लग जाता है। अब उसकी सास उसके तब तक 1-2 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे को लेता है, पहले नहीं ले रहा था। 3 महीने सास का जो सेवा की है पुत्र वधू, 3 महीने के बाद उसके मानसिक स्थिति परिवर्तन आता है और अब उसके बच्चे को सास लेकर के चली जाती है पड़ोसी के यहाँ और वहां पूरे दिन बच्चे को खिलाता रहता है, इधर पुत्र अपना काम करता रहता है। जो पुत्र वधू सेवा कर रही है और पुत्र वधू का सेवा सास कर रही है, जलावन ला रही है, गाय को खिला रही है, गोबर साफ कर रही है, आंगन बहार रही है, बर्तन साफ कर रही है, चूल्हा चौकी कर रही है, तो ऐसे सास को कोई मरने के लिए देना चाहेगा? कोई पुत्र वधू, कोई पुत्र वधू चाहेगा कि सास मेरा मर जाए? अब उसके मानसिक स्थिति परिवर्तन तक, अरे मेरी सास मर जाएगी, अब 6 महीना होने वाला है और बाबा ने कहा था 6 महीने के बाद मर जाएगा और उसका शरीर सुंदर लगने लगेगा तो समझना जहर फैल रहा है, तो निश्चित रूप मेरा सास 6 महीने के बाद मर जाएगी और मेरा काम कौन करेगा? मेरा काम, मेरा झाड़ू कौन लगेगा? गाय को कौन खिलाएगा? गोबर कौन फेंकेगा? बर्तन कौन साफ करेगा? चूल्हा को कौन निपेगा? ऐसे सास मेरा जिंदा रहना चाहिए मेरे जीवन में सुख सुविधा के लिए। भागा भागा जाता फिर बाबा के यहाँ, कहा बाबा
आपके कहे के अनुसार मेरी सास सुंदर लगने लगी है, स्वस्थ हो गई है, और जैसे लगता है उसके शरीर में जहर फैल रहा है, फैल गया है। निश्चित रूप से मेरी सास अब मर जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे सास, जो सास मेरे लिए इतना सेवा कर रही है, यह सास मेरा नहीं मरे, कोई उपाय है तो बताओ। भगवान कहा, हाँ बेटी, मेरे पास जो जहर दिया है ना, जहर के रिएक्शन को काटने का मेरे पास है दवा। आज पुनः दूसरा बोतल लेता, उसमें धोला सी का रंग निकालता, पीला उसमें डालता है, और कहा कि बेटी ये ले जाओ, जहर जो उसके शरीर में फैला है, ये जहर उसके शरीर को निकाल देगा, उस शरीर से जहर को ये दवा निकाल देगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि परहेज जो हमने चार्ज दिया है, उस परहेज को करते रहना। जब तक परहेज नहीं करोगी तब तक जहर नहीं निकलेगा। बस क्या हुआ, परहेज भी शुरू है, दवा भी शुरू है, और दोनों स्वस्थ हो गया। दोनों एक दूसरे के जीवन में सुखमय और शांतिमय जीवन जीने का एक तरीका जो बाबा ने दिया था वो मिल गया, और उसके जीवन में सुख और शांति आई। कैसे आई? तो दुख को सुख में बदलने का तरीका बाबा ने बताया था। इसलिए कहा सदगुरु कबीर ने, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत को ओछी। बस एक पॉइंट आपको दे रहा हूं, ओछी संगति क्या देता है आपके जीवन में। एक बूढ़ी है, एक बूढ़ी है जो सास पुतोह के प्रेम को नहीं देखना चाहती है। पड़ोसी में एक सास पुतोह है, दोनों बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, एक दूसरे के बिना नहीं रहता है सास पुतोह। अब हुआ क्या, अब दोनों के प्रेम को देख करके पड़ोसी का बुढ़िया तंग आ जाता है, कैसे इस दोनों सास पुतोह के प्रेम को तोड़ दें। ओछी संगत कुर की, गलत की संगति करोगे तो आपका भी घर बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाता उसका घर? तो हाँ, मैं हे तुम तोरा दोनों सास पुतोह कहते केहन देखे छ मिलान रहे छ, आ तोहर बुढ़िया जे रखनी घास ले से बड़ा फत करने दे रहा। कल के मर की करे रे, मैं की हमर माय फत करे रहे। कल के हे तोहर सास कहने जा रहा कि हमर दुल्हन ते बड़ नीक छे, लेकिन एकर खानदान नहीं नीक छे। ध्यान देना, कैसे परिवार को तोड़ दिया जाता है। ओछी संगति कूड़ की, गलत लोगों की संगति कैसे करता है। हमार पुतोह तो बड़ नीक छे, लेकिन हमार पुतोह के जे छे की कहे छै खानदान नहीं नीक छे से कहने चल कभी। अब उसके दिमाग में हमर सौस हमर खानदान के की दखल के हमर खानदान के नहीं नीक छे। अब बुढ़िया क्या किया, वहां से एक कचिया लेता है, बोरा लेता है, काख में चला जाता है बुढ़िया के पास में। वो भी घास काट रही है बुढ़ी के साथ में, गपशप हो रहा है। जब घास लेकर के चलने लगा न, तो अब कहती है कि हे दे, हाँ दे, कहा न की कहा, हे तोहर सास दोनों सास पुतोह में केहन मिलान देखे छिया। हम जब आबे रहिए ना घास ले, तो तोहर दुल्हन अंगना में बड़ी फत करे रह, अस्करे किस सब किछ न बोले रह। मर की बोले रह हमर दुल्हन अंगना में अकेले रे, करके आबे रहिए न, हम टाट लग कान लगा के सुन लिया। तो दुल्हन कह रहा है कि हमर सास ते बड़ नीक छे, लेकिन हमर सास के खानदान नहीं नीक छे। अब उसको भी आग लग गया कि कैल हमर पुतोह ये ले, हमर खानदान के की दखल के हमर खानदान नहीं नीक छे। इधर पुतोह को भी है कि हमर सास की हमर खानदान के दखल के हमर खानदान नहीं नीक छे। आया जो प्रेम था ना वो टूट गया, और परिणाम क्या हुआ, बसा हुआ घर उजड़ गया। इसलिए
कबीर का संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की आठों पहर उपाधि। ओछी से संगति मत करना, नहीं तो आपका बसा बसाया हुआ घर उजड़ जाएगा और आपके जीवन में अशांति आ जाएगी, सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए साधु की संगति करके अपने जीवन को धन धन बनाने के लिए ये जो सत्संग राम जी साहब के दोनों सुपुत्र, उनके तमाम सहयोगी जो सत्संग का जो कार्यक्रम करवाया है, एक बाजार लगा है, एक ज्ञान जग करवाया है, तमाम इसमें सहयोग करने वाले, इसमें अपनी अर्जे हुए संपत्ति को ज्ञान जग में अन्न और ज्ञान का दान देने का जो उन्होंने एक प्रस्ताव ला करके अपना खर्च दिया है, उन बंधु को, उन बच्चों को इस मन से तहे तहे धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद आप सबों को भी। और अंत में आप सबों के अंदर बैठे हुए राम को त्रैवार प्रणाम। साहबंदगी साहबंदगी साहबंदगी।